लेकिन ये जो यूट्यूबर है, इसका मैं ये बता दूं, मैं इसका नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन ये पैंट कोट सूट पहन के ना खड़ा होके बड़ी कोई वीडियोस बनाता है, ठीक है। और ये अपने आप को बहुत बड़ा कोई तुरम खान समझता कि मैं पता नहीं कितना बड़ा तुरम खान। जब पाकिस्तानी गेंदबाज ने कहा कि मैं मोहम्मद सिराज को उस लेवल का बॉलर नहीं मानता हूं, तो मेरे मन में पहला ख्याल आया मेरी चप्पल कहां पर। ABC तुझे पता नहीं क्रिकेट की, उधर बैठ के तू अच्छा मेरी बात सुन, तू मुझे कहता है सिराज के बारे में, मैंने कहा चल क्रिकेट खेलिए ना, तूने तो गधे एक क्या तूने तो क्लब क्रिकेट भी नहीं खेली, तू बैठ के क्यों। जो कि बड़ी वायरल भी हुई थी, जिसके अंदर वो कह रहे थे कि मैं सिराज को बॉलर नहीं मानता। एंकर कह रहे थे कि वो भाई साहब जिसने इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड में विकेट लिया, आप उसको बॉलर नहीं मानते। ये क्या बात कर रहे हैं आप। वो कहते मैं नहीं मानता, मैं टेस्ट क्रिकेट खेली। तो एंकर कहता है भाई मुझे भी 22 साल का तजुर्बा हो गया। तो कहता अगर आपको तजुर्बे का मतलब है कि मैं गलत बोल रहा हूँ। उनकी आपस में काफी बहस चली, एंकर की और तनवीर अहमद की। होता क्या है कि उसके बाद जब आखिरी मैच होता है तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो मैच था वो सिराज की वजह से ही वो जीतते हैं। जब पाकिस्तानी गेंदबाज ने कहा कि मैं मोहम्मद सिराज को उस लेवल का बॉलर नहीं मानता हूं, तो मेरे मन में पहला ख्याल आया मेरी चप्पल कहां पर। अब मतलब ये ख्याल अकेले मेरे मन में नहीं था, ये ख्याल पाकिस्तान के उस एंकर के मन में भी था जो तनवीर अहमद का इंटरव्यू ले रहा था। उसके मन में भी सवाल आया कि मेरी चप्पल कहां पर, और थोड़ी सी मजबूत लेदर चप्पल देना। हालांकि वो कैमरे पर था तो वो ये कह नहीं पाया। उसने प्यार से पूछ लिया कि भाई साहब आप सिराज को कह रहे हो कि वो उस लेवल का बॉलर नहीं है, आपका लेवल कौन सा है, क्या उखाड़े हैं जीवन में आप, मतलब आप तो क्रिकेटर थे। हालांकि क्रिकेट पर ज्ञान इस दुनिया में हर कोई देता है, लेकिन अब तो एक बात पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है कि सिराज की गेंदबाजी से पूरे के पूरे पाकिस्तान खिलाड़ियों के पिछवाड़े से धुआं निकल गया है। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोले क्या न बोले, और उसी में से एक मेढक निकल कर आया है तनवीर अहमद, और न जाने क्या अनाप शनाप बक रहा है, उसको खुद नहीं पता कि क्या बोल रहा है। जब कोई क्रिकेटर कहता है कि वो उस लेवल का नहीं, तो उस लेवल में फिर सवाल तो बनता है कि कौन सा लेवल। और खास तौर पर अगर ये स्टेटमेंट वो खिलाड़ी दे जिसने अपनी जिंदगी में कोई लेवल बनाया ही नहीं, किसी लेवल पे आया ही नहीं, कहीं पहुंचा ही नहीं, कुछ उखाड़ा ही नहीं, तो फिर कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। और यही कहानी पाकिस्तान में तनवीर अहमद के साथ हुई। वैसे पाकिस्तान में तनवीर या बाकी खिलाड़ी जानते हैं कि इंडिया के खिलाफ अनशन बोल दो तो व्यूज मिल जाते हैं, और इसका वो फायदा भी उठाते आए। आपको याद होगा मोहम्मद शमी ने जब वर्ल्ड कप में कहर बरपाया था, तब भी ये सब बकवासबाजी हुई थी कि गेंद के अंदर चिप लगी हुई है, किसी ने कहा पिच जो है वो बदल दी गई है। उसके पहले भी बहुत सारे अनशन बन बयान जो है वो आते रहे। इरफान पठान जब गए थे तो मियादाद ने कहा था कि हमारे गली कूचे में ऐसे बॉलर है, और फिर इरफान भाई ने उनके टॉप 3 प्लेयर को दिन में चांद तारे दिखा देते पहली 3 बॉल पे, याद है ना। इस बार सिराज भाई ने इंग्लैंड को चांद तारे दिखाए, और उसी पर तनवीर अहमद का दिमाग खराब हो गया। कहा कि एंकर कहते हैं बड़े सारे लोगों को तो हुआ होगा, बड़े सारे लोगों ने बातें भी की थी, उनमें आप भी शामिल है। अब बताएं कि अब आप क्या बोलेंगे सिराज के बारे में। तो तनवीर अहमद कहते हैं, तनवीर अहमद अब क्या बहाना लेकर आते हैं। एक सोशल मीडिया पे ना चीज निकली थी कि इंडियन बॉलर्स ने वैसलीन का इस्तेमाल किया, वैसलीन यूज की बॉल के ऊपर, जिसकी वजह से बॉल खेला नहीं गया। पहली चीज, पाकिस्तान ने नो बॉले की, स्कैंडल निकला, स्पॉट फिक्सिंग पता चली ना। कौन सा मुल्क था? इंग्लैंड। जितना जमाना एडवांस हो गया, जितनी टेक्नोलॉजी आ चुकी हुई है, पहली चीज अगर कोई ऐसी 2 नंबरी करता है वो उसी टाइम पे पकड़ा जाता है। दूसरी चीज ये होती तो है नहीं। तीसरी चीज, अगर आप इस चीज को आइडेंटिफाई भी करेंगे ना कि ये खबर निकली कहां से, तो मोस्ट प्रोबेबली ये बांग्लादेश या पाकिस्तान से निकली होगी, कि जिसको कहते हैं ना ये वैसलीन लगा के जीता। देखो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर सेम जगह पे इंग्लैंड के अंदर अगर मिचेल स्टार्क ने ये परफॉर्मेंस करके दिखाई होती तो सबसे पहले गधे, मेरे को वो क्लिप तू बता दे जिस क्लिप में मैंने ये बोला है कि मैं सिराज को बॉलर नहीं मानता। आज को आप बॉलर नहीं मानते टेस्ट मैच का, आप पिछले प्रोग्राम में कह चुके। मैं अभी भी कहता हूं कि मुझे उसका नाम शायद सुना होगा या नहीं सुना होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक प्राणी है जिनको ऐसा लगता है कि भाई वो शायद दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट क्रिकेट एनालिसिस वाले भी हैं, और उनको क्रिकेट के बारे में जितना पता है दुनिया में किसी क्रिकेट जर्नलिस्ट को इतना नहीं पता। एक तरफ इनके एंकर बैठे थे और एक तरफ तनवीर अहमद बैठा था, और तनवीर अहमद कह रहा है कि मोहम्मद सिराज उस लेवल का गेंदबाज नहीं है, हम मोहम्मद सिराज को गेंदबाज नहीं समझते हैं। और इसी पर उसका ही टीवी एंकर उसी से पूछ दिया कि भाई तुम्हारा लेवल क्या है। अनशन बन बयान जो है वो आते रहे। इरफान पठान जब गए थे तो मियादाद ने कहा था कि हमारे गली कूचे में ऐसे बॉलर है, और फिर इरफान भाई ने उनके टॉप 3 प्लेयर को दिन में चांद तारे दिखा देते पहली 3 बॉल पे,
याद है ना, इस बार सिराज भाई ने इंग्लैंड को चांद तारे दिखाए और उसी पर तनवीर अहमद का दिमाग खराब हो गया। कहा कि जितना मुकाबला मैंने देखा सिराज ठीक है बट उस लेवल पे नहीं लगता। ये तनवीर अहमद जानते कौन है? तनवीर अहमद वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने सिर्फ उतने ही मैच खेले जितने सिराज ने सीरीज में खेले। हाँ, 5 मैच, पूरे करियर में 5 टेस्ट मैच खेले इन्होंने, तनवीर अहमद। और सिराज ने एक सीरीज में जो किया है ये अपने पूरे करियर में नहीं कर पाए। तनवीर अहमद के पूरे टेस्ट करियर में 17 विकेट है, सिराज ने एक सीरीज में 23 विकेट निकाले, इंग्लैंड की सीरीज में। और इसी पर तनवीर अहमद को चिढ़ बढ़ गया और वो उसी अपने ही एंकर से कह रहा है भाई तुम्हारा लेवल क्या है। और ये दोनों आपस में ही पहले भिड़ गए, एक दूसरे को कहने लगे कि भाई तुम्हारी लेवल क्या है, तुम्हारी लेवल क्या है। पता, बल्कि किसी क्रिकेटर को इतना नहीं पता जितना यहाँ पर तनवीर अहमद को पता है। वो कुछ यूं है कि भाई ये वैसलीन वाला मामला जो है वो बड़ा खतरनाक है। और आखिर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, अच्छा आज से पहले मैंने ये सुना नहीं है, पहली दफा सुन रहा हूँ कि बॉल पे वैसलीन लगती है। यार थूक का सुना था, मट्टी का सुना था, पसीने का सुना था, है, लेकिन ये वैसलीन वाला सिस्टम कहाँ से निकला है मुझे नहीं समझ आ रहा। उस ये नहीं है कि हम जिसको कहते हैं ना, अगर हमें कोई पसंद नहीं है तो वो चाहे जो मर्जी अच्छा कर ले, हम उसकी नफरत के अंदर उसकी तारीफ ना करें। ये चीज तो होनी नहीं चाहिए। जब आप टीवी के ऊपर आपको पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, आपके क्लिप वायरल हो सकते हैं, तो इस चीज का लोगों को एहसास करना चाहिए। ऊपर से आप साबिक क्रिकेटर हो, पाकिस्तान के बड़े अच्छे साबिक क्रिकेटर ऐसे भी हैं। मैं तो ये कहूंगा कि तनवीर अहमद की दुनिया के अंदर वसीम अकरम बन के दिखाओ कि जब बात करता है ऐसी बात करता है कि जिसको कहते हैं ना पता चलती है। अभी बाबर आजम से रिलेटेड उसने बात की है ना, क्या उसने कहा कि 1000 रन बाबर आजम के अभी तक हुए हुए हैं, जो उसकी एवरेज है उसके लिहाज अगर देखा जाए जो कंडीशन है तो उससे बेहतर तो पाकिस्तान का कोई प्लेयर ही नहीं है। इस लेवल का वो बॉलर नजर नहीं आता। इस बात में 100% तेरी जो है वो नफरत दिखाई दे रही है, हेटिज्म को तू प्रमोट कर रहा है बैठ के। वो होस्ट सही कह रहा है ना, होस्ट भी पाकिस्तानी था, तो भी पाकिस्तानी है। 25 विकेटें वो लेके आए इंग्लैंड की सीरीज में, दाऊद बुमराह वो परफॉर्म करके आया है। अकेला इंडिया के ऐसा फास्ट बॉलर था जिसके कंधे पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी और उसने उसको बखूबी निभाया है। इंडिया में बहुत रहा है, बट अर्शदीप सिंह और अर्शदीप सिंह पर बॉल टेम्परिंग का आरोप लगा दिया था और मुझे तब भी समझ भी नहीं आया था कि ये क्यों कहा गया कि अर्शदीप सिंह जो है बॉल टेम्परिंग कर रहे थे। मतलब मेरी समझ से परे था। अर्शदीप सिंह को लेकर कहा गया था कि बॉल टैंपरिंग है। बाद में शमी ने कहा कि यार हम मेहनत के बल पर सफल हुए, ना कि इन चीज़ों से। ये भी कहा था कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान गए तो बुलाऊंगा और बॉल काट के दिखा दूंगा। सेम इरफान वाला अब याद कीजिए, बहुत मजाक उड़ाया गया था कि इरफान जो है वो क्या बॉलर है, ऐसे बॉलर तो गली कूचे में। फिर वो कमाल का मैच था यार, मुझे अभी भी याद है। सलमान बट, मोहम्मद यूनुस अगर वो इस सीरीज के अंदर होते, पुजारा होते, रहाणे होते, तो हम कह सकते थे कि भाई चलो बनता है, भाई इंडिया ने ये कर दिया। लेकिन इंडिया की एक बिल्कुल युवा, बिल्कुल यंग टीम, बिल्कुल ऐसी टीम जिसको अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था, बिल्कुल ऐसी टीम जिसके बारे में कहा जा रहा था कि भाई इसका देखो हारना बनता है, ये यंग टीम है, ये हारेगी। लेकिन उस टीम ने जाकर इंग्लैंडियों की जो नेस्तो नाबूद की और उनकी धज्जियां उड़ाई हैं। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया है वो बौखला गया है। उनको समझ नहीं आ रहा कि वो अब कौन सा टोपी ड्रामा करे, क्योंकि हमने पहले देखा कि पिच चेंज कर दी। इंडिया वाले हमेशा पिच चेंज कर देते हैं, हमने ये चीजें अक्सर नोट की हैं पाकिस्तान के अंदर। मुझसे नॉर्मल पब्लिक ने भी ये बात की कि यार वाकई इंडिया वाले इस तरह करते हैं, पिच चेंज करते हैं, क्योंकि हमने पाकिस्तान के वेलकम टू आवर टुडेस रिएक्शन वीडियो। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। एंड दोस्तों आई होप आप सभी लोग तनवीर अहमद जैसे निहायत ही घटिया क्रिकेटर को भी दोस्तों ज़रूर जानते होंगे। भाई आजकल हर जगह तनवीर अहमद छाए हुए हैं। अच्छी चीज़ के लिए नहीं छा सकते दोस्तों, वो हमेशा कुछ ना कुछ गलत बोलने के लिए ही छाते हैं। और इस बार भी दोस्तों उन्होंने इंडिया के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात बोली है। मतलब बात भी नहीं दोस्तों, उन्होंने इंडिया पर सीधा सीधा इल्ज़ाम लगाया है कि भाई जो इंडिया है इसने चीटिंग की है। दोस्तों अभी हाल फिलहाल में हुआ था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच, जिसमें कि दोस्तों भाई इंडिया ने धूम मचा कर रख दी थी, बहुत गजब खेला था और मैच को टाई करा दिया था। ये बात तनवीर अहमद से हजम नहीं हुई कि भाई इंडिया की टीम पाकिस्तान से लाख गुना ज़्यादा ऊपर जा रही है। तो दोस्तों जो तनवीर अहमद है वो इसी बात का रिप्लाई करते हुए इंडिया को बोलते हैं कि भाई जो इंडिया है
कुछ नहीं हो सकता इंडिया से। और भाई जो मोहम्मद सिराज है ना, उन्होंने चीटिंग की है इस मैच को जीतने के लिए। उन्होंने ये मैच चीटिंग करके जीता है, सीधा सीधा उनका कहने का मतलब ये था। उन्होंने बोला कि भाई इंडिया ने खुद की मेहनत से नहीं जीता है, चीटिंग करके जीता है। जो मोहम्मद सिराज है उन्होंने बॉल पर, अपनी जो बॉल थी उस पर वैसलीन लगाई है जिससे कि भाई बॉल बिल्कुल चिकनी चिकनी हो जाए और दोस्तों अच्छे से स्विंग हो जाए वो बॉल, ऐसा तनवीर अहमद ने दोस्तों बोला है। मतलब इतना बड़ा एलिगेशन उन्होंने मोहम्मद सिराज के ऊपर लगाया है, बल्कि दोस्तों मोहम्मद सिराज उनसे लाख गुना ज़्यादा अच्छे हैं। वो एक एक्स क्रिकेटर है तो उनको दूसरे क्रिकेटर को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, बट नहीं, वो तो हमेशा गलत पे गलत बात ही बोलते हैं दोस्तों। और इसी बात का जो रिप्लाई है उनको शुभांकर मिश्रा ने दिया है, बहुत कड़ा जवाब शुभांकर मिश्रा ने उनको दिया है। शुभांकर मिश्रा ने बोला है कि भाई तुम पहले अपने क्रिकेट में झांक कर देखो, भाई अपने गिरबान में झांक कर देखो, फिर बोलना दूसरों को। दोस्तों आई होप आप लोगों ने आगे की सारे एक्शन वीडियोस देख रहे होंगे, आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।